ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 26 जुलाई से 21 अगस्त 2025 के शुक्र महाराज के गोचर के बारे में। शुक्र यानी कि वीनस आपके नवम भाव को छोड़कर, अपनी खुद की राशि को छोड़कर 10वें घर में 26 जुलाई को आ जाएंगे और 21 अगस्त तक वो यहीं पर गोचर करेंगे। शुक्र देखा जाए तो जो भी नवग्रह हैं उनमें से सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं और उनकी युति भी एक ऐसे ही ग्रह से हो रही है जिनको भी एक शुभ ग्रह की उपाधि मिली गई। यानी कि अगर नवग्रहों में से किन्हीं दो ग्रहों को नैसर्गिक शुभ ग्रह माना जाता है, यानी कि नेचुरल बेनिफिट, तो वो केवल और केवल बृहस्पति और शुक्र हैं। बाकी सारे कुछ आपके स्वामित्व के हिसाब से बन सकते हैं, जैसे शनि मकर लगने के लिए नेचुरल, वैसे शनि देखा जाए तो उनको हम क्रूर ग्रह की श्रेणी में डालते हैं, लेकिन मकर के लिए क्योंकि लग्नेश है तो अच्छे ग्रह बन जाते हैं, तो वो स्वामित्व के हिसाब से हुआ। बुध चंद्रमा इनको भी शुभ ग्रह माना जाता है, लेकिन ये कंडीशनल होते हैं कि बुध जिस ग्रह के साथ बैठे हैं, भाव अच्छे भाव में बैठे हैं तो अच्छे रहेंगे, अच्छे ग्रहों के साथ अच्छे भाव में अच्छा है, लेकिन बुरे भाव में बुरे ग्रहों के साथ तो फिर नेगेटिव। और चंद्रमा का पक्ष बल पे होता है, लेकिन ये दोनों ग्रह इनको नैसर्गिक शुभ ग्रह माना जाता है। ये इसका मतलब ये नहीं कि इनका सब कुछ ही अच्छा होता है, लेकिन हाँ, कंपैरेटिवली इन दोनों ग्रहों के जो अच्छे प्रभाव हैं वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं। और हो भी क्यों ना, एक भाग्य के कारक हैं और एक खुद लक्ष्मी है, तो इन दोनों का नैसर्गिक शुभ ग्रह होना नेचुरल है, इनको शुभता का प्रतीक मानना नेचुरल है। और एक देवताओं के गुरु हैं तो एक दैत्यों के गुरु हैं। देवताओं के और असुरों के गुरु, एक देवताओं के गुरु हैं, दैत्यों या असुरों के गुरु हैं, और दोनों ही ज्ञान से परिपूर्ण संपूर्ण है। जहाँ बृहस्पति के पास कई प्रकार का ज्ञान है, शुक्र भी अपने आप में कई विद्याओं में पारंगत है, इसलिए इन दोनों को गुरु ही माना जाता है। भले एक दैत्य का हो एक देवताओं का हो, लेकिन इज्जत दोनों को ही प्राप्त मिलती है। और बृहस्पति देवता का तो इतना एक रुतबा है, एक उनकी इतनी रिस्पेक्ट है को कोई भी ग्रह बृहस्पति को अपना शत्रु नहीं मानता। शुक्र को फिर भी मानते हैं लोग, बृहस्पति ही बल्कि मानते हैं शुक्र को, लेकिन कोई भी ग्रह बृहस्पति को, देवगुरु बृहस्पति को अपना शत्रु नहीं मानता। तो जब ये दोनों की युति हो रही है तो बहुत चीज़ें बदलेंगी। दोनों के अपने अपने स्वामित्व भी हैं, दो दो। बृहस्पति सप्तमेश है तो चतुर्थेश भी हैं, और शुक्र देखा जाए तो आपके धनेश हैं और एक प्रकार से नवमेश भी हैं, और एक प्रकार के मान सकते हैं कि कन्या के लिए योग कारक ग्रह के प्रकार ही हैं शुक्र। और इन दोनों पर राहु का प्रभाव भी रहेगा। स्पेशली राहु और शुक्र की जोड़ी बहुत अच्छी होती है, तो इसका भी अपना एक इम्पैक्ट होगा। हाँ, ये है कि जब भी बृहस्पति शुक्र साथ में बैठते हैं तो उस भाव के कुछ कारकत्वों पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो क्या क्या अच्छा क्या क्या बुरा हो सकता है इस गोचर में, इस युति से और राहु के प्रभाव से, इस पर हम एक विश्लेषण करेंगे, एक चर्चा करेंगे। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, वर्गो है, दोनों ही गाइडेंस के राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी उसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले शुक्र आपके 10वें भाव में आ गए। बृहस्पति तो ऑलरेडी थे, हम आएंगे उन पर, लेकिन शुक्र क्या है, भाग्य स्थान के स्वामी है, धन स्थान के स्वामी। ये कर्म भाव है। भाग्येश का या कहिए नवमेश का 10वें घर में आना, पहला तो कर्म धर्माधिपति योग बनाता है, दूसरा ये कर्मों की सफलता की तरफ भी लेके जाता है। तो पहला तो करियर में लाभ मिलेगा, करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे केवल करियर ही नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ 10वां भाव एक पूर्ण योग कारक भाव है। 10वां भाव एक ऐसा भाव है जो सफलता देता है। तो ना केवल करियर में पर ओवरऑल भी आपको अपने जीवन में एक सार्थकता, एक सकारात्मकता, एक प्रैक्टिकलिटी का अनुभव होगा। आप देखेंगे कि आपके कार्य करने की जो क्षमता है वो बहुत बढ़ जाएगी और उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ एक आपके लिए दिख रही है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो बृहस्पति आपके सप्तमेश हैं
और शुक्र क्या है, शुक्र आपके नवमेश है और शुक्र आपके धन स्थान के स्वामी हैं और बृहस्पति चौथे घर के स्वामी। ये कनेक्शन क्या बन रहा है, प्रमोशन का। कैसे, 10वें से सप्तम के स्वामी बृहस्पति और 10वें से 10वें के स्वामी बृहस्पति ऑलरेडी 10वें घर में है। ये रिकॉग्निशन का, प्रमोशन का योग अपने आप अच्छा बनाते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे शुक्र भी है जो धन स्थान के स्वामी हैं और एक शुभ ग्रह है। तो इनका 10वें घर में आना यानी कि प्रमोशन के चांसेस, पैसा तो बढ़ेगा ही, प्रमोशन के चांसेस भी हैं। और क्योंकि 10वें से 12वें के स्वामी हैं तो ये ट्रांसफ़र का योग भी दिखाता है। तो हो सकता है आपका प्रमोशन भी हो जाए और आपका डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र भी यहाँ पे कर दिया जाए। एक नया डिपार्टमेंट, एक नया रोल भी आपको देने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। यहाँ पे राहु की दृष्टि भी है, ये भी अच्छा है क्योंकि ये अचानक से वृद्धि, करियर में स्टेटस बढ़ना, इसको भी दर्शाता है। और इसके साथ ही जो लोग विदेश में कोई जॉब ढूंढ रहे थे उनको भी यहाँ पे कोई मौका अच्छा मिल सकता है क्योंकि 10वें घर में यहाँ पे शुक्र आए हैं जो धन स्थान के स्वामी हैं, आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं। और अगर आप अपनी कंपनी के थ्रू ही विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे तो उनके लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छा योग बन जाता है। तो ये शुक्र बृहस्पति की जो जोड़ी है ये आपके लिए कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा अनुभव लेकर आएगी। शुक्र विवाह के कारक हैं और बृहस्पति सप्तमेश है। सप्तम भाव क्या है, विवाह का। शुक्र कारक, ज्योतिष का एक नियम है, कारक के स्वामी, भाव का स्वामी और कारक अगर साथ में होते हैं तो उस भाव से संबंधित अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। यानी कि स्वामी और कारकेश अगर साथ में होते हैं तो, और अगर अच्छे भाव में होते हैं जैसे कर्म भाव में है तो उस भाव से संबंधित अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सप्तम भाव क्या है, मैरिड लाइफ का। तो पहला, मैरिड लाइफ में जो दिक्कतें चल रही थी उनको सॉल्व करने का मौका मिलेगा। ऑलरेडी यहाँ पे शनि वक्री चल रहे हैं तो प्रॉब्लम्स तो आ रही होंगी, लेकिन ये टाइम है जब चीज़ों को ठीक करने का अवसर मिलेगा। और विवाह के बहुत सुंदर योग बन जाते हैं क्योंकि मैंने कहा सप्तमेश कारकेश के साथ कर्म भाव में बैठे हैं। थोड़ा प्रयत्न करते हैं तो विवाह अगर नहीं हो पा रहा था तो इस महीने में बातचीत काफ़ी आगे बढ़ सकती है। और क्योंकि सप्तम भाव बिजनेस का है और वो शुक्र के साथ बैठे हैं यानी कि जो भाग्य स्थान के स्वामी हैं और धन स्थान के स्वामी हैं, तो बता रहा है कि बिजनेस में कर्मठता रहेगी, बिजनेस में भाग्य का साथ मिलेगा, बिजनेस में धन की पूर्ति भी होगी। तो बिजनेस करने वाले के लिए अच्छा योग है। शादीशुदा जो लोग हैं जिनकी प्रॉब्लम चल रही थी उनको सुलझाने का मौका मिलेगा और विवाह का भी यहाँ पे बहुत सुंदर परिपूर्ण योग बन रहा है। तो ये सारी ही चीज़ें आपके फेवर में जाती हुई दिख रही हैं, बहुत अच्छा योग है। 10वें घर में जब बृहस्पति और शुक्र, मैंने शुरू में कहा था ना, नैसर्गिक शुभ ग्रह है। तो आप देखेंगे जब कर्म भाव में आपके दो शुभ ग्रह बैठे हैं तो कार्यों में सफलता के साथ साथ सकारात्मकता भी रहेगी। यानी कि आप देखेंगे आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ से दोनों ही ग्रह मिलकर चौथे घर को देख रहे हैं तो घर में भी खुशी आएंगी, घर में भी अच्छा माहौल रहेगा। शनि का प्रभाव भी है तो शनि की नेगेटिविटी को थोड़ा सा काउंटर करने की कोशिश करेंगे। और ये दोनों भाव स्वामी जो हैं, ये जो दोनों ग्रह हैं वो चौथे घर को देख रहे हैं। इसमें से बृहस्पति खुद चौथे घर के स्वामी हैं और शुक्र जो है चौथे से 11वें के स्वामी हैं। तो ये बता रहा है कि घर में पैसा आएगा और आपके प्रॉपर्टी या एसेट्स लेने के योग भी बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो यहाँ से भी बहुत शुभता एक प्रकार से दिख रही है। शुक्र क्योंकि धन स्थान के स्वामी है, बृहस्पति आपके सप्तम के स्वामी है, दोनों कर्म भाव में है, ये आपके पति या पत्नी की इनकम भी बढ़ाता हुआ दिखाता है। और क्योंकि भाग्य के कारक को भाग्य के स्थान के स्वामी का योग मिला है और वो भी कर्म भाव में, आप यकीन मानिए ये जो 1 महीना है इसमें भाग्य आपका बहुत साथ देने वाला है। तो मेरे हिसाब से ये बृहस्पति और शुक्र की जो जोड़ी है ये बहुत अच्छी है, इसका जितना लाभ उठा सकते हैं उतना अच्छा है। दोनों मिलकर आपके चौथे घर को देखेंगे जो इमोशंस का भाव है तो इमोशनली थोड़ा सा अच्छा टाइम रहेगा। शनि के प्रभाव जैसा मैंने कहा उसको काउंटर करेंगे और व्यक्ति का आगे बढ़ने का जो उसका मौका होता है वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। बृहस्पति सप्तम के स्वामी हैं और शुक्र तीसरे घर के नवम के स्वामी जो सप्तम से तीसरा है। बिजनेस में भाग्य के साथ साथ बिजनेस में नए नए आइडियाज़ भी आपको आएंगे जिसके दम पर बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, पंचम से छठे में 2 शुभ ग्रह यानी कि स्ट्रगल्स स्टूडेंट के कम होंगे और उनको बहुत लाभ प्राप्त होगा।
और अगर हम लव लाइफ की बात करें तो वहाँ पे भी एक प्रकार से यही दिख रहा है कि अगर बहुत सारे स्ट्रगल्स चल रहे थे तो उनसे भी निकलने का मौका प्राप्त होगा। राहु का प्रभाव पर्टिकुलरली शुक्र पर बहुत अच्छा होता है, तो क्योंकि शुक्र नवम भाव के स्वामी है तो कुछ लोगों को विदेश यात्रा, क्योंकि ये लंबी दूरी की यात्रा है, राहु विदेश है, तो कुछ लोगों को जो चाहते थे उनको विदेश यात्रा का योग भी मिल जाएगा, बन जाएगा उनके लिए। और छठे घर से क्योंकि राहु देख रहे हैं तो अपने कार्य क्षेत्र में आ रही प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने का आपको अवसर प्राप्त होगा। तो एक प्रकार से बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। इस बृहस्पति और शुक्र की जोड़ी का जितना लाभ उठा सकते हैं उतना कम है। धन प्राप्ति हो, एसेट्स हो, करियर में वृद्धि, बिजनेस में वृद्धि, हर चीज़ में शुभता ही प्रदान हो रही है। अब मैंने शुरू में कहा था कि थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट भी देते हैं। दो चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना है। शुक्र 10वें घर में आ गए, भयंकर ऑफिस पॉलिटिक्स, भयंकर, छोटी मोटी नहीं, भयंकर, बड़े स्तर पर राजयोग वाली ऑफिस पॉलिटिक्स, ये बहुत तंग करेगी। दूसरा, जब केंद्र में दो शुभ ग्रह, स्पेशली 10वें घर में दो शुभ ग्रह आ गए, कभी कभी व्यक्ति बहुत लेड बैक हो जाता है, वो ना चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइटली, उसके सामने से अपॉर्चुनिटी निकल जाती है। समय अच्छा है यानी कि भाग्य साथ देगा, यानी कि अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लेकिन अगर आपने उनको बस जाने दिया, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, तो फिर वो धरी की धरी रह जाएंगी। इसीलिए यहाँ पे ऑफिस पॉलिटिक्स का ध्यान देना है और लेड बैक एटीट्यूड से बचना है। इन दो चीज़ों पर अगर आपने ध्यान दे दिया तो अवश्य ये जो समय है बहुत परिपूर्णता, संपूर्णता, सार्थकता, सकारात्मकता और जीवन में एक नए उदय के साथ ही आपका होगा। जहाँ तक हेल्थ की बात है, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको बॉडी में बहुत वाटर रिटेंशन रहता है, लिवर की प्रॉब्लम है, कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, जोड़ों का दर्द है, बोन्स की प्रॉब्लम है, उनकी परेशानी यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ सकती है। तो मोटे मोटे तौर पर कई अच्छे प्रभाव हैं, जो भी मैंने थोड़ा सा चीज़ें अंकित करी हैं उनका ध्यान दीजिएगा। अब उपाय की तरफ चलते हैं। उपाय की बात करते हैं। आपको दुर्गा जी को एक मीठा पान और खीर का भोग लगाकर कपूर के साथ उनकी आरती करनी है। एक पात्र में गंगा जल, गुलाब जल ये मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करना है। फिर बृहस्पति चालीसा, लक्ष्मी चालीसा और शिव चालीसा, इन तीनों का पाठ करना है। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य लाभ प्राप्त होगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।